Hello students, welcome back to my channel. Myself दीपाली शाह and you are watching दीपाली मैम साइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके क्लास 9th के साइंस का ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का है। तो इसमें हम लोग जैसे बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि मोल क्या होता है। ठीक है, देखो मोल क्या होता है। मोल क्या है, ये एक वैल्यू होती है। मोल की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब देखो आप समझने की कोशिश करो। जैसे कि मान लो 1 डजन है, 1 डजन ऑफ बनाना अगर आप लेने जाते हो तो आपको कितने नंबर्स ऑफ बनाना मिलेंगे, 12 नंबर्स। ठीक है, अगर 1 ग्रॉस आप कोई सामान लेने जाते हो तो 1 ग्रॉस में आपको कितने नंबर्स मिलेंगे, 144 नंबर्स में वो सामान आपको मिलेगा काउंट करके। राइट, अगर 1 पेयर ऑफ अगर आप कुछ भी सामान लेते हो, 1 पेयर में आपको कितने नंबर्स मिलेंगे, 2 नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि 2 नंबर मिलेगा। जो भी सामान खरीदो आपको 2 में देगा, वो पेयर में देगा, मीन्स कि 2 दे रहा है वो सामान। राइट, 1 डजन में 12 नंबर देगा। 1 ग्रॉस अगर खरीदने जाओगे तो 144 देगा। तो इसी तरह से 1 मोल जो है वो इतनी वैल्यू के बराबर होती है। जिस तरह से आपने ये देखा ना अभी कि 1 डजन मीन्स इतना होता है, इसी तरह से 1 मोल मीन्स क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, और इस नंबर को क्या कहा जाता है, एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, इसको कहा जाता है एवोगाद्रो नंबर। तो ये 1 मोल जो होता है, क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया, या नंबर ऑफ एटम्स हो गए, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए, या नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं, उसे कैलकुलेट करने के लिए जो है ये 1 मोल जो है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर हमें 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन अगर हमें लिखना है तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये जो नंबर होता है ना एवोगाद्रो नंबर, ये क्या होता है, फिक्स्ड होता है। मीन्स कि 1 मोल जो होगा, चाहे वो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो, चाहे वो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हो, 1 मोल ऑफ कार्बन हो, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हो, कुछ भी हो। ठीक है, वहां पे 1 मोल दिया हुआ है। इट मीन्स जो 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23, यही होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1 मोल ऑफ, जैसे अगर हम ले रहे हैं कार्बन, तो कार्बन जो होगा, कार्बन का एक एटम का जो 1 मोल होगा वो कितना हो जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये एवोगाद्रो नंबर जो है ये फिक्स्ड होता है। अगर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लिखोगे तो भी क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23। राइट, 1 मोल है यहाँ पे। अगर आपको यहाँ पे अगर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन में अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो एवोगाद्रो नंबर है 1 मोल का, उस नंबर को आपको जितने भी मोल से पूछा जाए उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे सपोज करो आप 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का पूछा जाए तो क्या करना है आपको, 2 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या हो जाएगा, 12.044 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब हम लोग बात करेंगे इसमें कि एटॉमिक मास क्या होता है। देखो, ठीक है, किसी भी, या जैसे अगर हमें एटॉमिक मास निकालने का होता है, ठीक है, अगर मान लो अगर आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक मास पूछा है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 U। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1 U। अगर आपको पूछा जाए एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 14। ठीक है, 14। इसमें देखना कि जब भी हमें एटॉमिक मास पूछा जाता है तो उसका यूनिट जो होता है हमें क्या लिखना होता है, U, या हम वहां पे AMU लिख सकते हैं या तो U लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिफाइड मास AMU यूज करेंगे या तो हम क्या यूज करेंगे वहां पे, U। तो यहाँ पे एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स,
ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कोई एक एटम है, उसके न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। तो इस एटम का जो एटॉमिक मास होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके न्यूक्लियस के ऊपर। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही प्रेजेंट है, जिस कारण से इन दोनों का सम जो होगा वो उसका इस एटम का क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जैसे एक एटम का निकाल रहे हो, जस्ट सपोज करो अगर आपको पूछा जाए नाइट्रोजन N2 का एटॉमिक मास क्या है, तो आपको क्या करना है, 2 × 14 इक्वल्स टू क्या आ गया, 28U, राइट। अगर आपको मान लो कि सोडियम Na2 का पूछा जाए तो क्या करना है, 2 × जैसे कि सोडियम का एटॉमिक मास जो होता है वो 23 होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो क्या हो जाएगा, 46U। ठीक है, तो इस तरह से ये एटॉमिक मास। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास को भी देख लेंगे एलिमेंट के। जैसे कि मान लो कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो है 1U होता है। इसी तरह से हीलियम जो है इसका 4U होता है। फिर कार्बन का क्या होता है, 12U होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या होता है, 14U होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, 16U होता है। कैल्शियम का क्या होता है, 40U होता है। तो इस तरह से कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सोडियम का यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 23U होता है। ठीक है, मैग्नीशियम जो होता है वो इसका 24U होता है। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके एटॉमिक मासेस, कुछ क्या मतलब कि टोटल 118 एलिमेंट्स है, तो सबका ही एटॉमिक मास जो है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जस्ट कुछ एग्जांपल दिए हैं एटॉमिक मास के बारे में। तो अगर आपको मान लो इनमें से कोई भी, अगर मान लो कि एटॉमिक मास जो भी आपका यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स रहेगा उसका एक नंबर ऑफ एटम के एटॉमिक मास से क्या कर देना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एटॉमिक मास हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, देखो जैसे एटम्स क्या होता है कि कोई भी एक एलिमेंट जो है उसमें एक एटम का जो मास होता है वही उसका क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। ठीक है, देखो एटॉमिक मास के बारे में और एक बार मैं आपको बता दूं कि एटॉमिक मास क्या होता है कि जैसे कोई एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है वही उसका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। समझ गए। तो इसी तरह से हम लोग बात करेंगे अब मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, देखो मॉलिक्यूलर मास मीन्स कि मॉलिक्यूलर मतलब कि जहां पे दो या दो से अधिक एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, या दो से अधिक एलिमेंट मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो वहां पे जैसे मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स है और ऑक्सीजन के 1 एटम है, तो यहाँ पे ये दोनों कंबाइन करके किसको फॉर्म करा, वाटर को, मीन्स कि H2O। ठीक है, H2O के रूप में फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे H2O जो है, तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है वाटर के, सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। वाटर का कितना मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है। तो अगर हमें यहाँ पे H2O का अगर आपको निकालना पड़े मॉलिक्यूलर मास, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कितने हाइड्रोजन है, 2H प्लस ऑक्सीजन। अब आपको क्या लिखना है, 2 × हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है 1, प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है 16। तो आप क्या करोगे, 2 + 16 इक्वल्स टू क्या हो गया, 18U, राइट। तो इस तरह से हम निकालेंगे वाटर का मॉलिक्यूलर मास। सेकेंड थिंग, हम जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का निकालते हैं तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, C+2O, राइट, क्योंकि कार्बन का एक एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। तो कार्बन के कितने होते हैं, 12 होते हैं और ऑक्सीजन का क्या होता है 16। तो 12 + 32 इक्वल्स टू कितना हो गया, 44U। ठीक है, इसी तरह से अगर हमें निकालना है NH3 का, तो हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, मतलब कि N+3H। अब हम दोनों का क्या करेंगे, दोनों के एटॉमिक मास को अब हम लिखेंगे। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, 14 होता है। देन 3 × हाइड्रोजन का क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे 14 + 3 इक्वल्स टू क्या हो गया, 17U, राइट। आई होप आप लोगों को मॉलिक्यूलर मास भी क्लियर हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, मीन्स कि किसी भी एक कंपाउंड के जो मतलब कि जितने जो वहाँ पे जितने नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स हैं उसका जो मास होगा वही उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। जैसे कि H2O ये एक मॉलिक्यूल है, अगर मान लो ये 2 मॉलिक्यूल होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको हम 2H2 + O इस तरह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है C + 2O, NH3 है ये, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि NH3 N + 3H, तो N की जो एटॉमिक मास है उसको लिखा हमने, फिर 3 × हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, फिर हमने इसको कैलकुलेट करा, यहाँ से इसको 3 1 3, 14 में से 3 को प्लस करा 17U। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकालते हैं। नेक्स्ट है आपका मोलार मास। मोलार मास क्या होता है, देखो कि मोलार मास जो होता है ना, जैसे किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, जैसे कि एटॉमिक मास को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से, बट जो मोलार मास होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, G से, ठीक है, मतलब ग्राम से कर देंगे। जैसे अगर मान लो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है, 1U होता है, अगर हम इसका मोलार मास लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 1 ग्राम। जो इसका मैग्नीट्यूड है वो सेम रहेगा, बस इसका यूनिट चेंज हो जाता है मोलार मास में, राइट। जैसे कि मान लो सोडियम है तो इसका क्या होता है, 23U होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 23 ग्राम, राइट। कार्बन जो है इसका 12U होता है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 12 ग्राम। ऑक्सीजन जो है उसका क्या होता है, 16U होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 16 ग्राम, राइट। मैग्नीशियम जो है इसका क्या होता है, 24U होता है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 24 ग्राम। मतलब आपको कुछ नहीं करना है मोलार मास में, आपको सिर्फ जो भी एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है, उस एटॉमिक नंबर में U को हटा के आपको क्या कर देना है, वहां पे ग्राम जो है वो इस यूनिट को लगा देना है, ठीक है। तो मोलार मास बहुत ही ईजी है, कोई डिफिकल्ट वाली चीज़ नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जैसे जो हम लोग एवोगाड्रो नंबर से कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लो कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, ठीक है, नहीं सॉरी, मॉलिक्यूलर मास नहीं, यहाँ पे आ जाएगा मोलार मास, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें जो गिवन मास रहता है और उसके मोलार मास से हमें दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। जस्ट सपोज करो कि अगर आपको 52 ग्राम ऑफ हीलियम दिया हुआ है, ठीक है, 52 ग्राम ऑफ हीलियम दिया हुआ है, और इसमें से आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गिवन मास क्या है, यहाँ पे 52 ग्राम है, राइट। और जो हीलियम है इसका जो मोलार मास होता है वो क्या होता है, इसका मोलार मास जो है वो 4 ग्राम होता है, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 4 3 मतलब कि कितने हो गए, 13 मोल्स इसका आंसर हो जाएगा, राइट। कितने मोल्स हो गए, 13 मोल्स, ठीक है। अगर आपको मान लो कि दूसरा क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ है, आपको मान लो कि 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स दिए हुए हैं, ठीक है, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू हो जाएगा गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में क्या आ जाएगा, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, जो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है 12.044 इंटू 10⁻23 है, और जो एवोगाड्रो नंबर होता है वो क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे जब आप काटोगे तो ये किससे कट जाएगा, 2 से, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, 2 मोल्स, राइट। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सॉल्व करते हैं, निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब अगर
आपको मोल्स दिया हुआ है और वहाँ पे आपको क्या निकालना है, वहाँ आपको निकालने के लिए दिया जाए मास, ठीक है। अगर आपको क्या गिवन रहेगा, मोल्स जो है वो दिया है और आपको वहाँ पे मास निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था क्या कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलार मास, राइट, यही होता है। तो अगर आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको ये गिवन है और ये आपको मोलार मास जो है वो पता है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, जो मास है उसका ये क्या है, ठीक है। तो अगर आपको मास निकालना पड़े तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई क्या कर दोगे, मोलार मास, ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे। तो जस्ट सपोज करो अगर आपको 0.5 मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 गैस दिया हुआ है, ठीक है, N2 गैस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको मास निकालना पड़ जाए तो आप क्या करोगे, मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास इक्वल्स टू हो जाएगा मोलार मास। मोलार मास जो है या नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है और मोलार मास क्या हो जाएगा, जैसे नाइट्रोजन का 14 होता है तो N2 8 मीन्स 14 2 क्या होता है 28। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 28 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 2 214, मतलब आपका मास जो होगा यहाँ पे 14 ग्राम आएगा, राइट। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज होता है, बस आपको क्या करना है, अगर इन तीनों में से कोई भी दो चीजें दी हुई होती है और एक चीज नहीं दी हुई है तो आपको बस देखना है कि आपको किस तरह से इसको कैलकुलेट, जैसे मैथ्स में आप लोग सॉल्व करते हो वैसे ही जो है, अगर आपको ये निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है आपको, अगर ये निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें दिया हुआ रहेगा। अगर आपको मान लो कि मोलार मास निकालना हो तो आप क्या करोगे, मोलार मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, दोनों को डिवाइड कर दोगे, आपका मोलार मास जो है उस सब्सटेंस का या उस एलिमेंट का जो है वो निकल जाएगा, राइट। तो इस तरह से ये मोल कॉन्सेप्ट जो है ये हो गया आपको, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या था, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।